झारखंड का छात्र आंदोलन थमा, लेकिन रुका नहीं है। कल हेमंत सरकार के साथ हुई बैठक के बाद देवेंद्र महतो समेत कुछ छात्रों ने अनशन खत्म किया, लेकिन आज 25 दिन बीत जाने के बाद भी छात्रों का एक बड़ा धड़ा आंदोलन कर रहा है। वजह है एक ऐसी मांग जिस पर पूरा आंदोलन आकर के टिक गया है। क्या है वो मांग और क्यों हेमंत सोरेन उस मांग को नहीं मांग रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। झारखंड में छात्र आंदोलन ने इतिहास रचा। सरकार झुकी, बैठक की, मांगे भी मानी और फिर छात्रों के जश्न की तस्वीरें सामने आई। जब वो झूमे तो ऐसा झूमे कि लगा आंदोलन खत्म हो गया। झारखंड सरकार ने हर मांग मान ली, लेकिन फिर ये छात्र अभी भी अनशन पर बैठे हैं। आखिर क्यों? ये समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि कल क्या हुआ था। एसओपी में ही इतने कड़े प्रावधान हैं और इतने बेहतर तरीके से परीक्षा लेने का व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम उस रिफॉर्म्स में कुछ और बेहतर करने के चूंकि इतनी बातें आई हैं तो बहुत सारी बातें बात में आती भी हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उन रिफॉर्म्स में उस सबको भी जोड़ा जाएगा। सुना आपने, खुद मुख्यमंत्री ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्होंने कड़ा कानून बनाया है और उसे लागू करने की मंशा भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों और जो भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर चिंतित है। वो मानते हैं कि रिफॉर्म की जरूरत है जो छात्रों की मांगे मानी जाएंगी। सरकार के वादों पर भरोसा करते हुए 17 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं रद्द करने पर सरकार का आभार जताया। साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारी मांगों को पूरी किया है और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर उनकी बात से लगा कि उन्हें हेमंत सोरेन सरकार की हर बात स्वीकार्य है। देवेंद्र महतो अनशन तोड़कर मंत्रियों के साथ सीधे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे और छात्रों को सरकार की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे ने छात्रों को सूप पिलाकर अनशन खत्म करवाया। लेकिन क्या देवेंद्र ही पूरा आंदोलन है? क्या सूप पिलाकर छात्रों की समस्याओं का सूपड़ा साफ हो गया या फिर थाली की कुछ कटोरियां अभी भी खाली हैं? उसके लिए छात्रों की मांग और सरकार के वादे की तुलना करनी पड़ेगी। छात्रों की मांग थी कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए, परीक्षा की सभी गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच करवाई जाए, परीक्षा करवाने वाली टीडीपीएल यानी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड की करवाई हुई सभी परीक्षाएं रद्द की जाए, सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इस मामले में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई जाए। वहीं झारखंड सरकार ने भी क्या क्या माना वो भी सुन लीजिए। झारखंड सरकार 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के लिए तैयार हो गई है। ये भी मान लिया कि टीडीपीएल की कराई परीक्षाएं रद्द मानी जाएंगी। 2014 की हुई परीक्षा की जांच सीआईडी करेगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षाएं भी रद्द की जाएंगी। यही वो मांग थी जिस पर पहले बात अटकी थी। फिलहाल सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। वहीं रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी की बात भी मान ली गई है। साथ ही छात्रों की शिकायतों के लिए पोर्टल भी बनाया गया है। लेकिन हेमंत सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को मना कर दिया है। यही वो बात है जिस पर पेंच अटक गया है, यानी हाथी निकला लेकिन पूंछ रह गई। अब हर मांग पूरी होने के बाद भी छात्र उसे अधूरा मानेंगे। पहले ये समझना होगा कि देवेंद्र महतो का मतलब पूरा आंदोलन नहीं, उनके अलावा भी छात्रों की मांग उठाने वालों ने अपने आंदोलन को 25 दिन भी जारी रखा हुआ है। हम लोग यही चाहे कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार हमारी मांगों को
मुख्य मांग जो है उसमें से केवल एक मांग जो है, 1 या 2 मांग हमारा पूरा नहीं कर पाया, जिसमें एक सीबीआई जो जांच है वो पूरा नहीं कर पाया। बाकी जो पूरा किया है राज्य सरकार, उसके लिए हम तो थैंक यू कहेंगे ही। फैसला सर अभी बाकी है। सीबीआई डिमांड जो हम लोग का था, वो सीबीआई डिमांड अभी नहीं पूरी हुई है। और ऐसा अब न्यायिक जांच होना चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा गलती करने का सोचे ना, ऐसा नजीर पेश करना चाहिए झारखंड सरकार को। बारिश का मौसम, घर से दूर, मच्छर और लाइट की समस्या, चेहरे पर थकान और खींच, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन पर बैठे छात्रों का जोश खत्म होता नहीं दिख रहा है। आंदोलन संघर्ष सिखाता है, आंदोलन त्याग से होता है, उसके बाद जीत होती है, जीत के बाद सुकून की नींद होती है। हम आपको दिखलाते हैं कि राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जहां जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का आंदोलन चल रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ज्यादातर मांगे मान ली है और ये कह सकते हैं कि आंदोलन की जीत की सुबह है। और जीत की सुबह में देख सकते हैं कि राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रही है और लगातार जहां पर आंदोलन स्थल है पानी है, और इसी के बीच आपको पानी के बीच ही कुछ कई सारे अभ्यर्थी आपको सोए हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ इस मामले की जांच कर रही सीआईडी ने जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य के पीएम ब्रज कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से 2 दिन की रिमांड पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अब सीआईडी उनके दिए बयान पर जांच को आगे बढ़ा रही है। एक और कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कार्यालय पर छापा मारा और उसके आधार पर जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता को पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया गया है। सीआईडी उनसे पूछताछ करेगी, लेकिन आंदोलन को जारी रखने वाले छात्र सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है। उनका पूछना है कि हेमंत सरकार आखिर सीबीआई जांच से क्यों मुकर रही है? क्या कोई ऐसा है जिसे सरकार बचाना चाहती है, या फिर जेपीएससी में घालमेल के पीछे कोई बड़ी साजिश है जिसका खुलासा कई बड़ी मछलियों को जाल में फंसा सकता है? इसी सवाल के साथ आंदोलन जारी है।